बड़े बड़े नेता कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज के ऊपर हो रहा है कहाँ तक सही है, जो कम संख्या में लोग हैं उनके पास मतलब न पुलिस सही से सुनाई देती है और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। संभल का मामला आपने पूरा देखा, काफी समय हो गया है, अभी भी विवाद खत्म नहीं हो रहा है, कैसे उसको आप नोटिस कर रहे हैं? हाँ, संभल का मामला मैंने देखा था और आपने भी देखा होगा और पूरी दुनिया ने देखा है उसको। कि आप ये देखो कि नौजवान बच्चों से मार के पीट के हॉस्पिटल के अंदर बच्चा बोल रहा है कि जी मेरे से ये कहा कि 10 या 20 नाम तो लिख के दे FIR के लिए। हॉस्पिटल के अंदर बच्चा है, बेड पे पड़ा है, कांप रहा है, डर रहा है। तो ये माहौल देश के लिए ठीक है? असल में इन्होंने कभी भी देश के लिए काम ही नहीं किया, ना पहले किया, ना अब कर रहे हैं और ना ही ये करेंगे। उम्मीद भी नहीं है। एक बात बताओ, हर देश के अंदर, किसी देश के अंदर धरती के नीचे तेल खोजा जा रहा है, किसी के नीचे कोई खनिज पदार्थ खोजे जा रहे हैं, किसी के नीचे कुछ खोदा जा रहा है। और हमारे देश के नीचे क्या खोदा जा रहा है? जमीन के नीचे क्या खोदा जा रहा है? क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा जनता को? जो याचिका डाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले हिंदू जगह थी, इसको कब्जा किया गया, उस पे मस्जिद बनाई गई, हमें हमारा मंदिर वापसी चाहिए। 1947 के बाद एक धारा है, वो बोलती है यथाशस्त्र जैसे है वैसे ही रहेगा। वो कानून नहीं है? वर्शिप एक्ट जो है, तो वो कानून नहीं है। असल में कानून को तो ये अपनी एक तरह से रखेल बना रहे हैं, कानून ये तोड़ रहे हैं और हमेशा इन्होंने तोड़ा है। किस कानून को मान रहे हैं? किस कानून को मान रहे हैं? क्या इनका विश्वास कर लोगे? हैं जी? जिस देश के अंदर मोहम्मद इकबाल का तराना गूंजता हो कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है जी? जिस हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अब्दुल कलाम वर्गे मतलब दिए हों, जिस कम्युनिटी ने दिए हों, और आप इंडिया गेट चले जाओ, उस पत्थर पे आज भी कितने मुसलमान भाइयों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है जी? तो क्या उनको अखोड़ोगे? ये सब का सब बर्बादी का कारण है, सब बर्बादी। और इतनी बर्बादी ये कर देंगे देश के अंदर, इतनी नफरत इन्होंने डाल दी है देश के अंदर कि याद रखना कि हो सकता है ये नफरत बहुत मुश्किल से मिटे, मुश्किल से मिटेगी ये नफरत। ये इतना मतलब आतंक मचा रहे हैं। तो जनता को समझना चाहिए, नौजवानों को समझना चाहिए, हर एक वर्ग को समझना चाहिए, हिंदू को समझना चाहिए, मुसलमान को समझना चाहिए, सिख को समझना चाहिए, ईसाई को समझना चाहिए। पर ये सच्चाई है कि घट गिनती, कम गिनती के लोगों पर ये अत्याचार कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। पर हमारी जनता जाग जाएगी तो ये अपने आप ही इनके। राहुल गांधी अभी संभल जाना चाह रहे थे कि पीड़ितों से मिलूं, उन्हें जाने नहीं दिया है, गाजीपुर बॉर्डर ही रोक लिया, दिल्ली बॉर्डर पे। तो कैसे देख रहे हैं कि अब कोई अगर उनसे सहानुभूति निभाने जाए तो भी नहीं जाने दे रहे हैं? भाई ये तो आप देख लो, तानाशाह जिसे बोलते हैं ना, ये तानाशाह हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि मुगलों का जो शासन था वो तानाशाह शासन था। ये मुगलों का शासन तानाशाह था, तुम्हारा भी तो तानाशाह शासन था। आज ही तुम देखो कि 101 किसानों ने चलना था, वो भी नहीं आने दिए। ये कहाँ जाने दे रहे हैं किसी को? क्यों जी? मणिपुर में अभी तक हिंसा रुकी है? आखिर हो क्या रहा है देश के अंदर? देश को देख के ऐसा लगता है कि देश देश ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि जो मंदिर था उस पर मस्जिद क्यों बनाई जबरदस्ती? अब हम मतलब मजबूत हैं तो हम तो खोजेंगे। क्यों खोजोगे? क्यों खोजोगे? इसका मतलब आप कानून को नहीं मानते? आप पहले कानून चेंज करो ना। जो आपने 1947 के बाद कानून लागू किया है, उस कानून को आज आप मतलब दरकिनार करके और ठोकर मार के ये सब आप कर रहे हो। क्यों? इस देश की आप शांति भंग करनी चाहते हो? आप देश की शांति भंग करनी चाहते हो। और अगर ताकत के अंदर आप हो, सत्ता के अंदर आप हो, तो मैं आपको एक चीज सुना देता हूं कि बड़े बड़ाई ना करें, ना बोलने बड़ बोल। जो बड़ा होता है ना, वो छोटों को निभा के चलता है। बड़ा वो नहीं होता जो ठोकर मार के निकलता है किसी को। बड़ा उसको कहते हैं, इंसानियत उसको कहते हैं, धर्म उसको कहते हैं, सच्चाई उसको कहते हैं। जो बंदा बड़ा होने के बाद, ताकत लेने के बाद भी गरीब को, अपने कम गिनती वालों को भी अपने गले से लगा कर रखे। मैंने ये पढ़ा था कहीं कि बड़े बड़ाई ना करें, ना बोलने बड़ बोल, और हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टका है मोल। तो आज ताकत आ गई तुम्हारे पास, भी चलेगा और वहाँ सख्त जो पत्थरबाज है उन पे कार्रवाई भी होगी। योगी जी का फैसला हो चुका है। बुलडोजर चलेगा। योगी जी का बुलडोजर का मुंह उसी तरफ होता है जिस तरफ वो नफरत करते हैं। जो किसानों को कुचला था अजय टैनी ने, उसके लड़के ने, बुलडोजर चल गया।
700 750 किसान शहीद हुए थे, जिन्होंने शहीद करे थे, वो बुलडोजर चल गया। योगी जी से मैं पूछना चाहता हूं, आधी रात को जिस बच्ची को जला के मार दिया था, बुलडोजर चल गया? क्यों जी? कहीं नहीं बुलडोजर चला। बुलडोजर का रिमोट योगी जी के हाथ में है। और मैं तो बार बार कहता हूं, योगी शब्द हटा देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए, खुद ही हटा देना चाहिए योगी जी को अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगी का तो मतलब ही बड़ा पवित्र है, बड़ा साफ, बड़ा सुथरा है। योगी का तो मतलब है जुड़ा हुआ बंदा परमात्मा से, उस वाहिगुरु से, उस परमेश्वर से जुड़ा हुआ बंदा योगी बोलते हैं। योगियों का ये काम है, योगियों का ये काम नहीं है। अगर सच्चे योगी होते तो वो जोड़ के चलते देश को, वो जोड़ के चलते अपनी जनता को। मैं तो हमेशा कहता हूं, क्या आप एक घोषित कर दो ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सीएम हूं, मैं तो जी सिर्फ हिंदुओं का हूं, मैं मुसलमानों का हूं ही नहीं, मैं और बंदों का हूं ही नहीं। पत्थरबाजों पे तगड़ी कार्रवाई होगी, जिसने भी वहां पे उपद्रव कराया, जिसने भी माहौल खराब करा। माहौल खराब तो सरकार ने कराया। जब 1947 में ये नियम बन गया है, तो माहौल खराब कौन करा रहा है? सरकार करा रही है। माहौल खराब तो सरकार ने। सर्वे करने गए थे पत्थरबाजियों ने शुरू कर। सर्वे जरूरत क्या करने की, क्या जरूरत है करने? कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ना। है? तो कोर्ट किसका है? कोर्ट भी तो उन्हीं का है ना भाई। समस्या तो यही हो गई ना कि हर चीज ही बेच दी इन्होंने भाई। जज खरीद लिए, न्यूज चैनल खरीद लिए, आखिर कौन सी चीज है जो बची है, ये तो बताओ मुझे भाई। आज की समझदार से बंदे से पूछ के देखो, कोई सी चीज ऐसी है जो छोड़ी है? सभी चीज खरीद। कोर्ट ने क्यों ऑर्डर दिए? क्या कोर्ट कानून को नहीं मानता? कोर्ट ने अगर ऑर्डर भी दिए हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट कानून को नहीं मानता। अगर कोर्ट ही कानून को नहीं मान रहा तो फिर क्या करोगे बताओ भाई? अगर माँ ही बच्चों को खा जाए, जो खेत की बाढ़ है वही अगर खेत को खा जाए, जो रक्षक हैं वही अगर भक्षक हो जाएं, तो इसका मतलब कोर्ट ही उस कानून को नहीं मान रहा। जब कोर्ट ही कानून को नहीं मान रहा तो सबसे पहले तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए ना, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया। सबसे पहले तो उन जज साहिबान पे ये मतलब वो होनी चाहिए भाई, उन पे मतलब चलना चाहिए। मतलब हाउ पाउ में मतलब बोल दे रहे हैं, और क्या पिटीशन लग रही है उसको राजी कर दो भाई। ये बिल्कुल ये सच्चाई है। या कोर्ट पे भी दबाव है बहुत तकड़ा वाला। किस चीज पे दबाव नहीं है बताओ? कहाँ रेड पड़ती है? जहां डालते हैं इनके ऊपर क्यों नहीं पड़ रही है जी? अडानी के एयरपोर्ट से कितना बड़ा ड्रग्स मिला था, क्या पता है आज तक कहां से आया? कोई बता सकता है क्या? बता देना कोई, क्यों नहीं बता रहा? आप कैसे देख रहे हैं जो मुसलमान बोला जाता है, उसके बाद पत्थरबाज बोला जाता है। बहराइच का मुद्दा हो, चाहे ये संभल का मुद्दा हो, इतना बड़ा मुद्दा है। फ्राइडे के दिन जो मस्जिद होती है उसके बाहर छावनी लग जाती है पुलिस वालों की, तो कैसे देख रहे हैं कि सच में उपद्रवी होते हैं? हाँ, नहीं, कोई उपद्रवी नहीं। देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये इस तरह करके। देखो, ये फेल हो चुके हैं, ठीक है? ये नौकरी नहीं दे चुके, ये बिजनेस नहीं दे चुके देश के लिए कोई तरक्की का काम नहीं इन्होंने किया। सब कुछ इन्होंने बेच दिया, देश के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, ठीक है जी। युवा जो हैं हमारे बेरोजगार कर दिए, स्टूडेंट पिट रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सब के पीछे ये फेल हो चुके हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये हमारे समाज के अंदर झगड़ा करा के और फिर सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। चलिए।